अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सदीद हसन, योर इंस्ट्रक्टर। आपको लाइन फोर्सेस एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एएफएनएस की इनिशियल टेस्ट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हमने मोस्ट रिपीटेड एकेडमिक के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस किया हुआ है। 2024 में जो क्वेश्चंस बार बार आए थे उन क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया हुआ है और उनको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं बताता जाऊं तो 15 अगस्त लास्ट डेट है, तो आप लोग अभी अप्लाई ना करें, पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करें, बाद में आप लोग अप्लाई करें। ठीक है, हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि कौन से सेंटर में आपने अप्लाई करना है और डेट भी बताएंगे। इस तरह का सेंटर बताएंगे जहां पर आपका मेरिट बने, जहां पर मेरिट कम हो और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए टेस्ट में, टेस्ट भी इजी हो। और जिस सेंटर को ये साथ हम आपको बताएंगे कि यहाँ आपने अप्लाई करनी है, तो उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको तैयारी भी करवाएंगे। तो आप तैयारी के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह टेस्ट पासिंग गारंटीड तैयारी आपको करवाएंगे। ये लेक्चर आप हमें देख लें, ये लेक्चर डेमो है, आप चेक कर ले। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप हमारे फुल क्लासेस और फुल लेक्चर्स और नोट्स बाय कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। इस वीडियो के अंदर 2024 के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है एकेडमिक के, उनको हमने कलेक्ट किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, तो उनको हमने यहाँ पे कलेक्ट किया होता है। बाकी देखिए, रिपीटिशन से मेरा मतलब क्या है? रिपीटिशन से मेरा मकसद ये है कि हम जिस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो लेट सपोज अगर एक क्वेश्चन है, लेट सपोज ए नंबर एक क्वेश्चन है और जिस टॉपिक से उठाया गया आता है, लेट सपोज एक क्वेश्चन है ए नंबर, तो वो जिस टॉपिक से उठाया गया होता है तो हम एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको उसके आसपास सारे पॉइंट्स बता देते हैं। क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन इसके आसपास तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर सारी चीजें मैं आपको रिपीट कर देता हूं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, जो तैयारी हम आपको करवाते हैं वो गारंटेड तैयारी होती है, उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो और आपका नाम मेरिट में आए, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता। क्या है कि सिनोनिम ऑफ टेनिशियस, टेनिशियस का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम किसे कहते हैं? वर्ड विद द सिमिलर मीनिंग। तो इसका है परसिस्टेंट। ठीक है, अभी थोड़ा इसको और भी डिटेल में जाकर डिगिंग करते हैं इसकी। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी परसिस्टेंट किसे कहते हैं? जब आप किसी के साथ स्ट्रिक्टली अटैच होते हैं, चाहे वो आपका आइडिया हो या चाहे आपका कोई बिलीफ हो या चाहे आपका गोल। अभी आपका गोल क्या है? आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने का। और अगर आप इसके साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट और पुख्ता अज़म के साथ लग जाते हो तो दिस इज परसिस्टेंट, दिस इज टेनिशियस। ठीक है, और डिटरमाइंड भी देखे, इसको कहते हैं पुरअज़म। ठीक है, अच्छा, तो ये सारा इसका हो गया। ठीक है, तो परसिस्टेंट ये इनिशियल टेस्ट में ये वाला वर्ड आया था। ठीक है, और डिटरमाइंड ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स या लेक्चर्स बाय किए हैं, तो हमारे जो नोट्स के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो मोर देन इनफ है। उससे हट के कोई भी करने की जरूरत नहीं है। उससे आपके सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे स्टूडेंट के वर्ड्स हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट दी है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हमारे नोट्स के अंदर है वो मोर देन इनफ है। बाकी अब ये आप लोग ना कहे कि सर हमें ग्रुप में ऐड करिए, हमारे पेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, अब अच्छा देखिए स्टूडेंट, स्टिग्मा का सिनोनिम क्या है? तो स्टिग्मा का सिनोनिम है डिसग्रेस। डिसग्रेस किसे कहते हैं? मार्क ऑफ शेम, बेइज्जती को। ठीक है, सोशल डिसअप्रूवल और नेगेटिव स्टीरियोटाइप। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो इस बार इनिशियल टेस्ट के ऑप्शन में मौजूद था? वो डिसग्रेस था, लेकिन ये शेम वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, और डिसऑनर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मीनिंग ऑफ पग्निशियस। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल टेस्ट में आपसे सिनोनिम का दो तरीके से पूछा जाता है। या आपको कहा जाता है कि आप सिनोनिम बताएं इस वर्ड का, या डायरेक्ट आपको बताया जाता है कि मीनिंग। तो मीनिंग या सिनोनिम बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो पग्निशियस किसे कहते हैं? फाइट लविंग। वो लोग जो बस लड़ना झगड़ना पसंद करते हैं उनको हम कहते हैं पग्निशियस बिहेवियर। ठीक है, तो ईगर आर क्विक टू आर्ग्यू, क्वारल और फाइट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड पूछा गया था। ये इससे पहले लेक्चर में भी मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड काफी डिटेल दे चुका हूँ। दिस इज बेसिकली द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का क्या मतलब है कि यहाँ पर एटीपीज बनते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये देखिए क्रेस्ट है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। क्रेस्ट है, इसका काम क्या है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक होता है सिस्टरने। सिस्टरने इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? ये आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि ये मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था। क्रेस्ट है और सिस्टरने के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये सिस्टरने कहां पर होता है, ये आपने मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अभी देखिए हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन का तमाम ऑर्गेनेल्स आपको आने चाहिए। इट इज फॉर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन यहाँ पे होती है। इसके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, इसलिए ये
एक सेल्फ रिप्लिकेटरी आर्गन है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये भी हो गया कोफैक्टर वगैरह, ये भी हमने मैग्नीशियम। अच्छा देखिए, एटीपी के बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है, कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। अच्छा देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मैं कंप्लीट एक लेक्चर भी अपलोड कर चुका हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर, डेमो लेक्चर के अंदर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लाजमी देखिए, उसमें मैंने ट्रिक बताया था कि किस तरह से आप लोगों ने किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करना है, ठीक है। वो आप वहां से दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट शेयर कर रहा हूँ जिनके हाइब्रिडाइजेशन अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये कंप्लीट लिस्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। CO2 की क्या है, sp है, ठीक है। अच्छा, CH4 की क्या है, sp3 है। VF3 की क्या है, ये भी आपके पास क्या है, sp2 है। NH3 की क्या है, sp2 है। और इथाइन की क्या है, इथाइन की आपके पास sp है, और इथीन की क्या है, ये sp2 है, ठीक है। तो ये पैरामीटर स्ट्रक्चर NH3 का ये भी काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। और CH4 का टेट्राहेड्रल, इसके अलावा VF3 का ट्राइगोनल फ्लेनर, ये स्ट्रक्चर भी काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों की नॉलेज चेक करना चाहता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की डायपोल मूवमेंट क्या होगी। डायपोल मूवमेंट, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में पूछा गया था। क्योंकि देखिए, जो स्ट्रक्चर है ना, ज्योमेट्री है, तो उससे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का भी, डायपोल मूवमेंट का भी पता चल जाता है ना। तो आप मुझे बताएं कि इसकी डायपोल मूवमेंट क्या होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि गैल्वेनिक सेल आयंस आर बैलेंस्ड बाय। तो ये आपके पास एक गैल्वेनिक सेल है, इसमें आयन को किसने बैलेंस किया होता है। तो क्योंकि देखिए, इसमें तो आयन की फ्लो है ना, यहाँ से आयन यहाँ पे जा रही है, यहाँ से यहाँ पे जा रही, तो ये तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बस ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो मेंटेन नहीं होगी। तो इसको कौन मेंटेन करता है, ये जो दरमियान में आपको दिख रहा है ना साल्ट ब्रिज, तो ये आयंस को बैलेंस करता है, ठीक है। आयन अगर बैलेंस नहीं होंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या करता है, साल्ट ब्रिज आयन को बैलेंस करता है, और ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। बाकी क्या है, अगर साल्ट ब्रिज आप हटाए, इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि अगर आप गैल्वेनिक सेल से सॉल्ट ब्रिज हटाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, चार्ज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में आपके पास क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है, KNO3 RKCl, इस तरह के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। एनायंस टू फ्लो, ये एनायन को एनोड की तरफ लेके जाता है और कैटायंस को कैथोड की तरफ लेके जाता है। चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन है, और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे, और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा, और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या KPK के बुक्स को पढ़ना है या नहीं। क्योंकि जो AFNS का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से है। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी दो तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है, और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे, यही नोट्स आपको देंगे, और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख लिए, डेमो नोट्स देख लिए। अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स हम आपको देंगे, और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से तो हम आपको तैयारी करवा देंगे, और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे, सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा। क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे
जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें हमारे जो स्टूडेंट थे उससे गलती हुई थी, उसने माइनस को स्किप किया था। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत टेक्निकल है। आर्मी के जो एमसीक्यू है वहां पर आपको 285 और -285 ये दोनों दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने -285 के ऊपर क्लिक करना है। -285 किलो जॉल फार्मूल, और यूनिट को भी देख ले, किलो जॉल फार्मूल। ये माइनस आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, बाकी इसके साथ जितने भी ये एंथैल्पी रिलेटेड या केमिस्ट्री के अंदर वैल्यूज है यहाँ पर मैंने दिए हैं। जो आपके पास नाइट्रोजन है गैस फॉर्म में, ठीक है, गैस फॉर्म में, उसकी आपके पास कितनी होगी। और ये देखिए ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये वाटर जो है ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन ये होगी। ठीक है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिए, ना हो कि वहां पर गैस दिया और आपने ये वैल्यू टिक की। जो नाइट्रोजन NH3 अमोनिया गैस है ना, तो उसकी आपके पास -46.1 किलो जॉल फार्मूला है। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो उसकी क्या है, सॉलिड फॉर्म में -1207। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये लास्ट टाइम एमसीक्यू पूछा गया था कि ये किसके बराबर होता है। तो ये हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ एवापोरेशन इसके बराबर होता है। तो ये भी डिफिनीशन है इसका, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है वाटर की, 46.7, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 4.18 जूल पर डिग्री सी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा देखिए, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ आइस, ये बात डायरेक्ट एमसीक्यू है जो पूछे गए, तो 6.01 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, अच्छा देखिए, विच हैज हायर एंथैल्पी, वाटर जो कि गैस फॉर्म में है या वाटर जो लिक्विड है, किसकी हायर एंथैल्पी होगी। तो जाहिर सी बात है जो गैस है उसकी हाई एंथैल्पी होगी, क्योंकि वो हीट ऑफ इवापोरेशन भी उसके साथ ऐड होगा ना। अच्छा देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, डी ब्रोगली इक्वेशन जो है, तो ये हमें क्या करता है, ये हमें वेवलेंथ फाइंड करके देता है। ये उसका देखिए इक्वेशन है, ये वेवलेंथ हो गया, ठीक है, ये फ्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये मास हो गया और ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो ये आपको करके देता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इनिशियल टेस्ट में कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देखिए आपके पास जो फ्लैंक कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या है, तो जूल इनटू सेकंड, ये इसकी यूनिट है। ये इनिशियल टेस्ट में काफी मरतबा पूछा गया है। और एक मरतबा ये भी क्वेश्चन अभी कल पूछा गया था कि अगर आप द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू एक्सेलरेट करोगे तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होगा, तो ये उसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए टेक्निकल चीजें क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं ना, अगर आप देखें तो वेवलेंथ का और आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका इनवर्स रिलेशन है या नहीं है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे तो आपके पास वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ आपके पास डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो ये इनवर्स रिलेशन है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट में एक्सेलरेट किया, दूसरे को आपने इतने वोल्ट में एक्सेलरेट किया, किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगा या किसका कम होगा। तो इस इक्वेशन से बहुत सारे आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कौन से डायमेंशन में होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में। तो देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है तो ये आपके पास 1 डायमेंशन 1D में पॉसिबल है। ठीक है, अभी देखिए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड हो और जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो। ठीक है, अभी देखिए इस तरह के रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ जो थ्योरेटिकली हमने कंसिडर किए हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक गैस थ्योरी है ना, तो उसको हम एक आइडियलाइज कंडीशन कंसिडर करते हैं और वहां पर हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन और बिलियर्ड बॉल जो कि आइडियलाइज्ड है वहां पर भी हमारे पास। तो ये दो इसके एग्जांपल्स ये आपसे पूछे जा सकती है इन टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि हेटेरोथर्म्स किसे कहते हैं। तो देखिए वो एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है टाइम टू टाइम सराउंडिंग के साथ, उसको हम कहते हैं हेटेरोथर्म्स। ठीक है, अब इसको क्या है देखिए, एक्टोथर्म होता है, एक एक्टोथर्म को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। इसके अंदर सारे रेप्टाइल्स आ जाते हैं और एम्फीबियंस आ जाते हैं। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना अपने ज़हन को थोड़ा खोलना है। अभी देखिए कल इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था कि क्रोकोडाइल जो है तो ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो क्रोकोडाइल क्या है, ये एक रेप्टाइल है ना, तो रेप्टाइल किसके अंदर आते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर या एक्टोथर्म के अंदर आते हैं।
तो ये ना हो कि वहां पर आपको कोई एग्जांपल दिया जाए और फिर आप लोग ये कहे कि ये अभी कहाँ से आया। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों ने पढ़ी होती है लेकिन फिर वहां पर आप लोग सोचते हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पर सारे मेमल्स हैं ना, तो अगर मेमल का कोई भी एग्जांपल आपको दिया जाए तो आप लोगों ने डायरेक्ट एंडोथर्म के ऊपर क्लिक करना है। अगर बर्ड्स का कोई भी एग्जांपल दिया जाए तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। होम्योथर्म को हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं, और हेटेरोथर्म को कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो ये आपके पास होगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि टेस्ला किसके रिलेटेड है। तो टेस्ला इज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। ठीक है, टेस्ला इज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। ठीक है, और 1 टेस्ला किसके बराबर है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये इसके बराबर है। ठीक है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसके बराबर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि बर्ड्स किस को रिलेट करते हैं, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, तो ये बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। क्यों रेप्टाइल से क्यों रिलेटेड है, इसके रीजंस भी है। ठीक है, क्योंकि ये टेरोपोड डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला एमसीक्यू आया था कल इनिशियल टेस्ट में, ऑप्शन के अंदर ये अवेलेबल था। ठीक है, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो शेयर करते हैं। एक तो इसके ऊपर स्केल्स होते हैं, एमनियोटिक एग्स और स्केलेटल स्ट्रक्चर। इन तीनों की मुनासिबत से हम ये कहते हैं कि यह रेप्टाइल से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये देखिए बर्ड जो है तो ये रेप्टाइल से रिलेटेड है, वेल जो है तो ये मैमल से क्लोजेस्ट रिलेटेड ग्रुप है, बेड्स जो है तो ये भी मैमल से, बर्ड से नहीं है। ठीक है, और फ्रॉग्स जो है तो ये एम्फिबियंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन क्या था कि स्लीप वैक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय, जो आपके सोने और जागने का साइकिल है तो इसको कौन रेगुलेट करता है, तो इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस का सिर्फ ये काम नहीं है, और भी इसके काम है, वो भी आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। और इसके काम क्या है, ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये आप लोगों के लेवल का नहीं है, ये इंशाल्लाह जब आप लोग एमबीबीएस में आओगे तो सेकेंड ईयर में आप लोगों का एक बुक होता है न्यूरो एनाटॉमी। सेकेंड ईयर एमबीबीएस में आप लोग का एक बुक होता है न्यूरो एनाटॉमी का। जब वो आप पढ़ोगे और आप लोगों ने डॉक्टर नजीब का सुना होगा, उसके बहुत ही मशहूर ज़माना लेक्चर्स है न्यूरो एनाटॉमी के ऊपर, तो फिर आप लोगों को इसका पता चल जाएगा कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, ये भी आप लोग के लेवल के नहीं है। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, एक सेंटर्स होते हैं, न्यूक्लियस को हम सेंटर कंसिडर कर लेंगे हाइपोथैलेमस के अंदर, जो डिफरेंट इवेंट्स को, जो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर को भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया था। ठीक है, अच्छा देखिए हंगर एंड थर्स्ट, जब आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगती है, तो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और ये हार्मोन को भी रिलीज करता है। ठीक है, ये रिलीजिंग हार्मोन जितने भी है ना, रिलीजिंग जिसके अंदर भी आता है ना रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ठीक है, अच्छा देखिए ये और भी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स है और उनके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो मैंने दिए हैं। ठीक है, तो देखिए मैं सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। सेरेबेलम क्या है, सेरेबेलम का इंपॉर्टेंट काम क्या है, वॉलेंटरी फंक्शंस और इंटेलिजेंस, ये 2 आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेरेबेलम का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन, ये आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, बस ये आप याद रखिए, और बीपी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फोन्स का काम क्या है, तो ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। थैलेमस का काम क्या है, तो ये सेरेबेलम के लिए सेंसरी रिले का काम करता है। अब इसका क्या मतलब है कि सेंसरी सिग्नल्स आपकी बॉडी से जितने भी आते हैं तो सबसे पहले आते हैं थैलेमस के अंदर, और थैलेमस से फिर जाते हैं सेरेबेलम में। तो यहाँ पर वो रिले मतलब ये उसको जज करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कार्पस क्लोजम ये राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है। एमेग्डेला का लास्ट टाइम भी पूछा गया था, ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, और हिपोकैम्पस ये तो मशहूर जमाने में सीक्यूज है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को फॉर्मेशन करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के। तो ये देखिए ये एमेग्डेला, ये हिपोकैम्पस, और इसके अलावा ये जो आपके पास है सेरेबेलम और सेरेब्रम, ये 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके क्या है कि बर्ड्स के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, बर्ड के हार्ट में 2 चैम्बर्स नहीं होते, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि 2 होते, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अभी देखिए 2 चैम्बर्स किसके होते हैं वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो बर्ड्स और मेमल्स हम जो है ना, तो उनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिश में 2 चैम्बर्स होते हैं, और एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं। तो अभी अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि आपके पास जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैम्बर्स होंगे, तो ये तो नहीं ना कि अभी आपको नहीं आता। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी एक लिस्ट शेयर की है। फिश के अंदर कितने होंगे, 2, एम्फीबियंस के अंदर कितने होंगे, 3, रेप्टाइल्स के अंदर 3,
क्रोकोडाइल से हट के देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्सेप्शंस आ जाती है ना। क्रोकोडाइल के अंदर कितने होंगे? 4, ठीक है। बर्ड्स के अंदर कितने होंगे? 4। मैमल्स के अंदर कितने होंगे? 4, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विच एनिमल शो बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। ये जो किंगडम्स है ना, किंगडम एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस कल आ चुके हैं, तो इसको स्किप ना करें। हमारे नोट्स के अंदर जो दिया गया है ना, सारा के सारा करें। एकाइनोडर्मेटा जो है ना, तो इसकी रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री दोनों होती है। इसका जो लार्वल स्टेज होता है ना, उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसका जो एडल्ट स्टेज होता है वहां पर रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? स्टारफिश और सी आर्चन्स। तो ये एग्जांपल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि किसके अंदर रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री दोनों है, और आपको एग्जांपल दिए जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए ये जो ओरेफ्रा है ना, तो इसके अंदर एसिमेट्री है, ठीक है। सैनेड्रिया के अंदर रेडियल है, प्लेटियल मिलतीस के अंदर बायलेटरल है, एकाइनोडर्मेटा के अंदर बोथ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? वाट पर मीटर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। और फोर्स, जब आप एक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करोगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा? क्यों वी बी इंटू साइन थीटा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है। देखिए क्यों आपको नजर आ रहा है ना, क्यों मींस चार्ज पार्टिकल्स। अभी अगर आप इसके अंदर न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे तो एक्सेलरेट नहीं होगा और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन है और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या केपीके के बुक्स को पढ़ना है या नहीं। क्योंकि जो एएफएनएस का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से है। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी 2 तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे? यही नोट्स आपको देंगे और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख लिए, डेमो नोट्स देख लिए। अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स है हम आपको देंगे और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से तो हम आपको तैयारी करवा देंगे और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा। क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट